किसी करीबी या रिश्तेदार के इंतकाल के बाद इस्लाम में कुछ खास अमल किए जा सकते हैं जो शरीयत के मुताबिक है। उनमें सबसे अहम है नमाज जनाजा। मरने वाले के लिए नमाज जनाजा पढ़ना उसका हक है। यह एक फर्ज किफाया है जिसे अदा करना जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर मरने वाले के लिए दुआ करते थे, लिहाजा कब्र पर या बाद में दिल की गहराइयों से अल्लाह से मरने वाले की मगफिरत और जन्नत में आला मुकाम की दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब तुम किसी मुसलमान की जनाजे की नमाज पढ़ो तो उसके लिए दिल से दुआ किया करो। रोना पीटना, नाजेबा लफ्ज मुंह से निकालना ये सही नहीं है। यकीनन किसी इंसान का मरने वाले से रिश्ता और नजदीकी की बिना पर गहरा लगाव होता है तो इस पर दुख होना लाजमी है, लेकिन इस्लाम की तालीम के मुताबिक 3 दिन से ज्यादा गम मनाना जायज भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम 3 दिन है। दुख तो रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा शोक या गम मनाना अल्लाह की कुदरत कजा कदर पर यकीन न करने के बाइस हो सकता है, जो इस्लाम की रूह के भी खिलाफ है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, माल और जान के नुकसान से। और जो लोग जिन पर मुसीबत पड़ती है तो वो कहते हैं कि अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं, उन पर उनके रब की रहमतें और बरकतें होंगी। इसी तरह इसाले सवाब जैसे कुछ पढ़ना पढ़ाना, अमल का सवाब पहुँचाना ये सही नहीं है। कुरान में साफ है कि इंसान को वही मिलेगा जो उसने अपनी जिंदगी में किया होगा। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। इंसान को वही मिलेगा जिसने उसकी जिंदगी में कोशिश की होगी। बेहतरीन तरीका ये है कि मरने वाले के लिए दुआ करें। अगर मरने वाले पर कर्ज या कोई जिम्मेदारी बाकी हो, कोई मन्नत बाकी हो या कोई वसीयत बाकी हो तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। साथ ही उनकी नेक तालीम को भी जिंदा रखें। मौत तो सबको आना ही है, तो खुद के लिए क्यों ना पहले से तैयारी कर ले। सदका जारिया करें, जैसे कुआं खुदवाना, मस्जिद बनवाना या फिर उसके अंदर हिस्सा लेना, या इल्म के जराये पैदा करना, खैर और भलाई के कामों में हिस्सा लेना, किसी को हुनर सिखा देना या हुनर सीखने में मदद कर देना, जो मरने के बाद आपके लिए सवाबे जारिया बनेगा। इसके अलावा बाद में करने वाले कुछ रस्में जैसे तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी वगैरह, इसकी कोई दीन में बुनियाद नहीं है। उन्हें दीन का हिस्सा नहीं समझना चाहिए। रस्मों और गैर शरई तरीकों से बचे और सिर्फ वही करें जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सबसे अच्छा तो यह है कि मरने से पहले ही तैयारी कर लें, जो हमारे आखिरत में कामयाबी का सबब बन सकेंगी।